वेलकम टू इकॉन इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 5 स्टेटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस डे 5 का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एश फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट हियर। तो गाइस जो बेसिक फार्मूला जो आता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का, दैट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फेवरेबल जो चीज आपको खोजना है, जो चीज आपको निकालना है, तो आपको क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन एश। तो गाइस जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है उसमें जो एश की जो क्वांटिटी होती है दैट्स 4। सो n इक्वल टू 4 हो गया और टोटल गाइस आपका 52 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 52। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 1/13। सो the probability of drawing an ash from an ordinary deck of 52 playing card is 1/13. Okay, so the correct answer is 1/13. सिंपल। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, बट गाइस कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर एक चीज गाइस पूरे बेसिक टू एडवांस पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं गाइस स्टार्ट करता हूँ बहुत ही बेसिक से और एडवांस तक में लेके जाता हूँ। ठीक है, ओके। सो गाइस क्वेश्चन 1 डन। द करेक्ट आंसर इज 1/13। ठीक है, 1/13। और इसके पीछे गाइस जो फॉर्मूला यूज हुआ था दैट इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, ओके। मूव टू गाइस नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, दैट इज सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। तो गाइस जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उस एक्सपेरिमेंट का जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होगा वो आपका क्या बन जाएगा, सैंपल स्पेस बन जाएगा। और हर एक आउटकम को हम लोग सैंपल स्पेस में एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गाइस एक क्वेश्चन करते हैं फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 गाइस आपको गिवन है कि डिस्क्राइब अ सैंपल स्पेस दैट माइट बी अप्रोप्रिएट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच वी रोल अ पेयर ऑफ डाई, वन रेड एंड वन ग्रीन। तो गाइस यहाँ पे दो डाई है, एक आपका रेड डाई है और दूसरा आपका ग्रीन डाई है। तो ये आपका रेड डाई है और दूसरा डाई जो है आपका ग्रीन है। ठीक है, तो दूसरा डाई आपका क्या है, ग्रीन है। ठीक है, तो गाइस जब आप डाई को उछालोगे तो कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली जब आप ग्रीन डाई को उछालोगे तो कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, बट यहाँ पे आपको सैंपल स्पेस में इसको लिखना है कि हम किस तरह से जो इसको सैंपल स्पेस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हम लोग जब इसको सैंपल स्पेस पे लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हो कि S इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे दो डाई है तो एक डाई, लेट से कि ये डाई को मैंने रिप्रेजेंट किया X से और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया Y से। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, X, Y, वेर X स्टार्ट फ्रॉम 1। X कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 6 तक। तो X जो है 1 2 to 6 एंड Y also 1 2 से लेकर 6 तक। ठीक है, तो गाइज ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया सैंपल स्पेस का। ठीक है, तो ये जितने भी आउटकम्स है ना, 1 2 3 4 5 6, इसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस। और हर एक पार्ट को, जैसे 1 हो गया, 2 क्या हो गया, एलिमेंट। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट को जब हम लोग सारे एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स निकला, तो यहाँ पे गाइस 1 से लेकर 6 तक इसका टोटल पॉसिबल आउटकम्स निकला, तो ये मेरा क्या बन गया, सैंपल स्पेस। सो 1 से लेकर 6 तक आपका क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। ठीक है, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय एस। ईच आउटकम्स, हर एक आउटकम्स जो है ना सैंपल स्पेस का,
उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो जैसे 1 2 3, 3 क्या है? एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। 4 क्या है? एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस। ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर द ग्रीन। तो यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना था सैंपल स्पेस को। ठीक है, तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज दिस थिंग। S equal to, there are two random means die, one is red and another is green. So x y, where x is equal to 1 to 6 and y is equal to 1 to 6. ठीक है, okay guys, move to next question. Question number 3. With reference to the first sample space S1 on the previous page, okay, describe the event A that a number of points rolled with the die is divisible by 3. ठीक है, तो गाइस हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ये वाले पार्ट पे कि एक रेड डाई था और एक ग्रीन डाई था। तो इसमें से आपको गाइस बताना है कि 3 से जो है डिविजिबल कौन सी नंबर होगा। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 3 से 3 डिविजिबल है और 6 डिविजिबल है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 और 6 जो है डिविजिबल है 3 से। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको बताना था कि डाई इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, डिविजिबल बाय 3। So the correct answer is 3 and 6. ठीक है, 3 and 6। तो गाइस जब सैंपल इसमें स्पेस में से अगर हम लोग कुछ सबसेट को यहाँ पे उठाए ना, दैट सबसेट को, तो ये 3 क्या है? एलिमेंट है। 6 क्या है? एलिमेंट है सब स्पेस का। ठीक है, बट गाइस मैं एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला रेड और ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल 1 से लेकर 6 तक सैंपल स्पेस, यहाँ पे वो 1 से लेकर 6 तक सैंपल स्पेस। बट क्वेश्चन नंबर 3 में गाइस बस आपको इतना ही पूछा गया था कि 3 से डिविजिबल जो है कौन से पॉइंट होगा। ठीक है, सो 3 and 6 इटसेल्फ होगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 3 and 6। Okay, move to guys next question. Question number 4. With reference to the sample space S1 of example 2, above example, describe the event B that the total number of point rolled with a pair of die is 7. ठीक है, तो यहाँ पे पेयर गाइस पूछा गया, पेयर मतलब दोनों एक साथ। तो लेट्स से जब हम लोग रेड डाई को उछालेंगे गाइस तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ग्रीन डाई को जब हम लोग उछालेंगे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो अगर इसका हम लोग समेशन लेंगे तो 1 + 1 क्या होगा? 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 3 4 5 6 7 8 and here is 4 5 6 7 8 9। सिमिलरली 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे आ जाएगा 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पेयर ऑफ डाई टोटल मतलब टोटल आना चाहिए 7 के इक्वल। ठीक है, जब हम दोनों डाई को ऐड कर दें तो गाइस 7 कब कब आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आपके 6 7 आ रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज आपको यहाँ पे निकालना था और दैट इवेंट, और इस इवेंट को इन्होंने इंडिकेट किया बी से। ठीक है, इवेंट बी दैट टोटल नंबर ऑफ पॉइंट रोल्ड विद पेयर ऑफ डाई 7। ठीक है, तो गाइस अगर मैं इसको मैप से अगर मैं देखूं तो ये एक आपका रेड डाई है और ये आपका ग्रीन डाई है। ठीक है, तो रेड डाई में गाइस कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली ग्रीन डाई में भी कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो जो हम लोग उसको ऐड करेंगे गाइस, ठीक है, सो यू विल गेट दिस पॉइंट एज द दिस थिंग। 6 + 1 7, 2 + 5 7। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये आपका टोटल कितने पॉइंट आ रहा है? टोटल इज 7 पॉइंट, सॉरी 6 पॉइंट ना, 1 2 3 4 5 6। तो किस किस पॉइंट पे गाइस आ रहा है 7? सबसे फर्स्ट पॉइंट 1 6 1 6 2 5 2 5 and 3 4 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। तो गाइस यही आपका इवेंट भी है। ठीक है, इसी को आपको निकालना था।
So that is the event B. इवेंट बी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हो इवेंट का, कि एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो जब हम लोग सैंपल स्पेस में से किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है, इवेंट बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे आपका टोटल सैंपल स्पेस था, टोटल आपका 36 सैंपल स्पेस था, उसमें से जो हम निकाल रहे हैं, जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइंड आउट हम कर क्या रहे थे, 7। द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स रोल्ड दैट मस्ट बी इक्वल टू 7, ठीक है। तो जब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पूरे सैंपल में से, जब हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इवेंट बन जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट है 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1, ये हमारा क्या इवेंट है। और वही चीज आपको यहाँ पे निकालना था कि डिस्क्राइब दैट इवेंट बी, दैट द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट rolled with a pair of die is 7. Okay, so that is the event B. Okay, so event is a subset of a sample space. Okay, okay guys, thank you.